पूज्य जेपी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन और श्रोताओं को हमारी तरफ से जय जिनेंद्र। आज की हमारी ध्यान साधना का विषय है पूजा ध्यान साधना। फ्रेंड्स, आज के इस टेंशन के युग में, डिप्रेशन के समय में हम सभी को मेडिटेशन करना आवश्यक ही नहीं, कंपलसरी है। क्योंकि जेपी गुरुजी ने कहा है कि जिंदगी के हर समस्या का शांतिपूर्वक समाधान सिर्फ योग, ध्यान और साधना से ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आज हमारे पूज्य गुरुजी ध्यान साधना मिशन के द्वारा जैनिज्म के अद्भुत ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुजी के साथ जुड़कर नवांगी पूजा द्वारा मेडिटेशन का संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। और हम सब लोग गुरुजी के आशीर्वाद द्वारा मेडिटेशन मिशन में आगे बढ़े, जीवन में शांति पाकर, आध्यात्म जीवन में क्रांति लाकर बाह्य जीवन की सभी भ्रांतियों को मिटाए। यही शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र। नमो अरिहंत नमो सिद्धांत नमो नमो वज्राय नमो लोये सवसाण ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावप्रणाशन मंगलाणं च सर्वे परमं हवै मंगलम्। दर्शनं देवदेवस्यं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनं
दर्शनम मोक्ष साधनम। हे परमात्मा, विनय गुण की प्राप्ति हो जो। हे परमात्मा, साधना शक्ति अखंड मिल जो। हे परमात्मा, दान शक्ति अविरत वह जो। हे परमात्मा, अहंकार मेरा नष्ट हो जो। सबसे पहले चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में सत सत वंदन करता हूँ और उसके पश्चात हमारे बुजुर्गकारी दादा गुरु भगवान परम पूज्य शासन सम्राट आचार्य देव श्री विजय नेमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज की हमारी डिवाइन मेडिटेशन ध्यान साधना की दिव्य ध्यान साधना की शिविर का विषय है पूजा ध्यान साधना पार्ट 4। भगवान के मंदिर में जाकर हम कई बार भक्ति का स्वीकार जरूर करते हैं, परंतु अहंकार का त्याग कभी नहीं। भगवान का दरबार मनुष्य के भीतर में भव्यतम संस्कार का केंद्र बिंदु है, दिव्यतम संस्कार का निर्माण केंद्र है। भव्यतम एवं दिव्यतम संस्कार का निर्माण केंद्र, उसी का नाम है भगवान का दरबार। हमें वहां जाकर अपनी अनंत कालीन कुछ गलत स्वभाव की आदतें, कुछ गलत संस्कार की जड़ हमें हटाना होगा और मिटाना होगा। जैसे कि पूजा ध्यान साधना पार्ट नंबर 4 में जैन धर्म की परंपरा के अनुसार लोग पूजा करते हैं। क्रमांक नंबर 4 पर परमात्मा के दोनों कंधों के ऊपर, दोनों शोल्डर के ऊपर। जब हम परमात्मा के कंधों पर पूजा करते हैं, हमारी एक विशिष्ट प्रार्थना होनी जरूरी है और उसी प्रार्थना के अनुसार हमारा आगे का कदम उठना जरूरी है। जैसे ही हम दोनों कंधे के ऊपर में पूजा करते, उसी समय बंद आंखों से 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हृदय प्रार्थना करें। हृदय के पूर्ण भाव से परमात्मा के चरण में यह प्रार्थना के शब्द रखे, हे परमात्मा, अहंकार मेरा नष्ट हो जो। हे परमात्मा, अहंकार मेरा नष्ट हो जो। अपनी जिंदगी में जो अपना घमंड, जो अपना अहंकार, जो अपना ईगो, उन सब को मिटाने के लिए ये हम दोनों कंधों की पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य का पतन का यदि कोई निमित्त है तो उसका नाम है अहंकार। मनुष्य का डिस्ट्रॉय का कोई निमित्त है तो उसका नाम है अहंकार, ईगो। और जब तक इगोइज्म में आप बैठोगे, रहोगे, ईगो नेचर में आप जीवोगे, तब तक इस दुनिया का कोई सत्व, कोई तत्व हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अहंकार को मिटाना बहुत जरूरी है।
आपको इतिहास पता होगा, अहंकार में 3 गए, रावण, कौरव, कंस। रावण का इतिहास देख लो। 1008 विद्याओं का धनी होने के बावजूद भी, स्वर्ण लंका का मालिक होने के बावजूद भी, सीता का अपहरण करने के पश्चात अहंकार का हुंकार, अहंकार का हुंकार, इस हुंकार ने रावण का पूर्णतः पतन करवा दिया। भले ही जैन धर्म के अनुसार रावण अष्टापद पर्वत के ऊपर परमात्मा पार्श्वनाथ की भक्ति करते करते और बिना बजाते बजाते बिना के तार बजते बजते जैसे ही बिना का तार टूट गया और अपने जंगा से, अपनी थाई से वापस बिना तार को जोड़कर, जॉइंट करके, जुड़कर प्रभु भक्ति को अखंड करने दी, रहने दी, उसके फल स्वरूप में तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया। परंतु फिर भी उसका नाम इतिहास पुकारता है, अहंकार की फुटकार में रावण का सर्वनाश हुआ। अहंकार में 3 गए, रावण, कौरव और कंस। महाभारत की कहानी देख ले, रामायण और महाभारत दोनों अहंकार की। रामायण और महाभारत की दोनों कहानियों को दोनों पहलू से देख लिया जाए तो पूरी तरह अहंकार से सजी और धजी हुई कहानियां। किसी एक के अहंकार ने सर्वनाश कर दिया और स्वयं का सत्यानाश कर दिया। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में परमात्मा की पूजा के द्वारा सबसे बड़ा फल यही हासिल करना है कि हम अपने अहंकार को मिटा दें, अहंकार को हटा दें। यदि अहंकार को हटा देंगे, जरूर हमारे भीतर परमात्मा के आगमन का आविष्कार हो सकता है। सच विशिष्ट प्रार्थना को सदा अपनी जिंदगी की जान और प्राण बना लो। हे परमात्मा, अहंकार मेरा नष्ट हो। यदि अहंकार निकल गया, ईगो अगर हमारे भीतर से चला गया, कई सारा संघर्ष, कई सारे झगड़े, कई सारे तूफान यूं ही मिट जाएगा और हट जाएगा। हमेशा एक ही बात, मैंने किया, मैं हूं तो ही दुनिया चल रही है, मैं हूं तो ही काम हो रहे हैं, मैं हूं तो ही संस्था चल रही है, मैं हूं तो ही समग्र संसार चल रहा है, मैं हूं तो ही घर, संसार, परिवार और व्यापार चल रहा है। अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मनुष्य के मन में यह गलत भ्रम बैठ गया है और गलत भ्रमणा का शिकार बन चुका यह मन। बाकी वास्तव में देखा जाए तो मानो अगर तू नहीं है
तो जगत में सब कुछ अच्छा है, तू है तभी तो तकलीफ है। क्योंकि जिस दिन मैं हट जाएगा उस दिन आत्मस्वरूप प्रकट होगा। जैन धर्म के अनुसार भगवान आदिश्वर की दोनों संसारी पक्ष या पुत्री जो भी दीक्षा में संन्यास में थी, एक दिन प्रथम तीर्थंकर युगादिदेव आदिश्वर भगवान ने दोनों बेटियों को कहा कि जाओ, तुम्हारे वडील बंधु जिसका नाम है बाहुबली, संसार छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ दिया, समृद्धि छोड़ दी, राजमहल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और नगर के साथ में राज्य साम्राज्य का त्याग कर दिया। परंतु फिर भी वो नहीं छोड़ पाए अहंकार को। दीक्षा लेने के दिन वो दिशा भटक गया। उसने मन में सोचा कि मैं संन्यास लेकर अभी मैं भगवान के दरबार में कैसे जा सकता, क्योंकि वहां तो मेरे से छोटे 98 भाई 98 यंगर ब्रदर्स ने जो दीक्षा लेके रखी है, संन्यास लिया हुआ है, उनके चरण में झुकना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, वंदन करना पड़ेगा। यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा कैसे झुक सकता हूं। इस अहंकार में तुम्हारे वडील बंधु बाहुबली 12 महीनों से एक ही जगह पर जंगल में ध्यान में खड़े हैं। जाओ, वहां जाकर उनका अंतर ध्यान का दरवाजा खोल दो, अहंकार से मुक्त करा दो। दोनों साध्वी प्रमुखा जिनका नाम था ब्राह्मी और सुंदरी, दोनों ने बाहुबली के पास में आकर देखा, सर के बाल इतने लंबे, दाढ़ी और मूंछ इतनी लंबी। अपेक्षा से कहा जाता है 12 साल तक इन्होंने अहंकार में ध्यान किया। पक्षियों ने अपना घोंसला इनके बालों में बना दिया था, तब भी वो वहां से कदम नहीं हटे, नहीं उठे। पक्षियों ने घोंसला बना दिया, तब भी उनको पता नहीं चला, क्योंकि अहंकार में खड़े थे। और इस जगह पर आकर दोनों संसारी बहनें जो अब साध्वी है, दोनों सगी बहनों ने आकर एक ही आवाज, एक ही लय पुकारा, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल न होय रे। वीरा मोरा अर्थात हे मेरे भैया, हे हमारे बंधु, गज थकी नीचे उतरो, हाथी के ऊपर से नीचे उतरो, क्योंकि गज चढ़े केवल ना होय रे। हाथी पर चढ़ के रहने से कभी ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान, संसार का उत्कृष्ट ज्ञान, सर्वोच्च ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बार बार यह आवाज इनके दिलों तक पहुंचाई। दोनों बहनें वापस लौट गई। बाहुबली सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, कौन से हाथी की बात कर रही है दोनों बहनें। विचारों की गहराई में पहुंचते हुए, चिंतन की गहराई में जाते हुए उनको पता चला कि अरे मैं तो अहंकार रूपी हाथी पर सवार हूं। इस
हाथी के ऊपर से नीचे उतरने का संदेश मेरी दोनों बहनों ने मुझे दिया है। मुझे एक बार तो प्रभु दरबार की तरफ कदम उठाना ही चाहिए, भले ही छोटे बंधु है। पहले दीक्षा ली तो मेरे लिए वंदनीय पूजनीय है। चलता हूं, जैसे कदम उठाया, अहंकार हटाया, पहले कदम पर केवल ज्ञान पाया। कदम उठाया, अहंकार हटाया, केवल ज्ञान पाया। बस आज परमात्मा के दरबार में ये पूजा करते करते हम अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए ध्यान साधना में नाद मंत्र नंबर 4। प्रभु तेरे चरण में नमस्कार, मिट जाए मेरा अहंकार। प्रभु तेरे चरण में नमस्कार, मिट जाए मेरा अहंकार, मिट जाए मेरा अहंकार। प्रभु तेरे चरण में नमस्कार, मिट जाए मेरा अहंकार। प्रभु तेरे चरण में नमस्कार, मिट जाए प्रभु तेरे चरण में नमस्कार, मिट जाए मेरा अहंकार, मिट जाए मेरा अहंकार, मिट जाए चरण में नमस्कार। इस प्रकार परमात्मा के चरण में पूर्णतः नमस्कार करके दोनों कंधों की पूजा करते हुए अपने अहंकार को मिटाए। यही शुभ मंगल कामना के साथ पूजा ध्यान साधना पार्ट नंबर 4 आप सभी को अहंकार से मुक्त करे और परमात्मा चरण में सदा स्थान प्रदान करे। यही अंतर की शुभ प्रेरणा। शुभम भवतु।